विज्ञान के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो कहीं खो से गए हैं, जबकि उनकी खोजों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की कहानी जानेंगे। नाम है भास्कराचार्य, जिनकी समझ और दूरदृष्टि आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? आइजैक न्यूटन, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। न्यूटन ने अपनी थियरी 17वीं सदी में दी थी, ये हम सब जानते हैं। पर उनसे सदियों पहले, जी हाँ सदियों पहले, 12वीं सदी में एक भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नींव रख दी थी, और उनका नाम था भास्कराचार्य। उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में साफ साफ लिखा था कि पृथ्वी में एक अनोखी आकर्षण शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। सोचिए, ये न्यूटन के सर पर सेब गिरने वाली कहानी से लगभग 500 साल पहले की बात है। लेकिन भास्कराचार्य की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये एक पिता की भी कहानी है। उनकी जिंदगी में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके सबसे महान काम को जन्म दिया, और ये कहानी जुड़ी है उनकी बेटी लीलावती से। लीलावती भास्कराचार्य की लाडली बेटी थी। वो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन वो सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। और कभी-कभी ज्ञान एक बोझ बन जाता है। उनके इसी ज्ञान ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जो कोई पिता नहीं देखना चाहेगा। उन्होंने अपनी ज्योतिष की गणनाओं से ये जान लिया कि उनकी बेटी की किस्मत में विधवा होना लिखा है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन भास्कराचार्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो किस्मत से लड़ेंगे। उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को दांव पर लगा दिया और एक बिल्कुल सटीक, एक परफेक्ट शुभ मुहूर्त निकाला। एक ऐसा लम्हा जो उनकी बेटी की किस्मत बदल सकता था। सब कुछ बस उस एक पल पर टिका था। अब उस एक पल को पकड़ने के लिए उन्होंने एक खास डिवाइस बनाई, एक घटिका यंत्र, मतलब एक तरह की वाटर क्लॉक। शादी का दिन था और लीलावती बड़ी उम्मीद से उस घड़ी को देख रही थी, जो उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाली थी। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। एक छोटी सी मामूली सी चीज हुई। लीलावती के शादी के जोड़े से एक नन्हा सा मोती टूटा और सीधा उस जल घड़ी के छेद में जाकर अटक गया। पानी का बहाव रुक गया। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। जब तक लोगों को समझ आता कि क्या हुआ है, वो सुनहरा पल, वो शुभ मुहूर्त हाथ से निकल चुका था। और जो डर था वही हुआ। भविष्यवाणी सच हो गई। शादी के कुछ ही वक्त बाद लीलावती विधवा हो गई। सोचिए, भास्कराचार्य पूरी तरह बिखर गए होंगे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने गहरे दर्द से इतिहास की सबसे शानदार रचनाओं में से एक का जन्म हो सकता है? और यहीं से कहानी एक नया, एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोड़ लेती है। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। एक विधवा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। लेकिन भास्कराचार्य ने अपनी बेटी को उस अंधेरे में खोने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक नई राह दिखाई, ज्ञान की राह। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी बेटी को पढ़ाने में लगा दिया। गणित, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। उन्होंने ठान लिया कि भले ही वो लीलावती को एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं दे पाए, लेकिन वो उसे एक विदुषी, एक स्कॉलर का सम्मान जरूर दिलाकर रहेंगे। और इसी सोच से अपनी बेटी को अमर बनाने के लिए उन्होंने अपना सबसे महान ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। ये ग्रंथ 4 हिस्सों में था: अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों का गणित और खगोल विज्ञान। और उन्होंने इस ग्रंथ के पहले और सबसे अहम हिस्से का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, लीलावती। तो लीलावती सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अरिथमेटिक यानी अंक गणित पर लिखी गई एक पूरी की पूरी किताब थी। इसमें 278 श्लोक थे। ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए एक ऐसा तोहफा था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी ये किताब गणित के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन सिद्धांत शिरोमणि में सिर्फ अंक गणित नहीं था। इसमें भास्कराचार्य ने यूनिवर्स के ऐसे ऐसे राज खोले जिन्हें समझने में वेस्टर्न वर्ल्ड को सदियां लग गई। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला था। भास्कराचार्य वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा इन्फिनिटी यानी अनंत।
और जानते हैं, सदियों बाद यही आइडिया कैलकुलस की बुनियाद बना, जिसे न्यूटन और लाइबनिज ने डेवलप किया। अलजेब्रा में भी उनका काम कमाल का था। उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ कैलकुलेशन के रूल्स बनाए। उन्होंने ही बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जीरो के साथ कैसे काम करना है, इसके भी नियम बनाए। मतलब आज हम स्कूल में जो बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं ना, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। और इतना ही नहीं, उस जमाने में जब ग्रहण को लेकर तरह तरह की कहानियां थीं, उन्होंने इसकी एकदम सटीक साइंटिफिक वजह बताई। उन्होंने समझाया कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है और उसकी परछाई धरती पर पड़ती है, और चंद्र ग्रहण वो तब होता है जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है और धरती की परछाई चांद पर पड़ती है। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो आज भी सही है। तो भास्कराचार्य का जो काम था वो सिर्फ भारत तक या उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी लेगेसी ने, उनकी विरासत ने सरहदों और सदियों को पार किया। इस ज्ञान का सफर भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1150 में सिद्धांत शिरोमणि लिखी गई। फिर सदियों बाद मुगल बादशाह अकबर के टाइम में इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ। फिर 1817 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और ये ज्ञान वेस्ट तक पहुंच गया। और फिर मॉडर्न इंडिया ने 1979 में उनके सम्मान में एक सैटेलाइट का नाम भास्कर 2 रखा। क्या कमाल की श्रद्धांजलि है। उनकी डिस्कवरीज ने भारत से निकलकर अरब और फिर यूरोप तक का सफर तय किया और वहां के बड़े बड़े स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस किया। सोचिए, एक पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जो शुरू किया था, वो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान की एक रोशनी बन गया। भास्कराचार्य की यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने हीरो छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। क्या पता साइंस के कितने ही बड़े बड़े रहस्य हमारी पुरानी किताबों में आज भी इस इंतजार में हो कि कोई उन्हें दोबारा खोज निकाले।